सत्यवती व्यास को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। व्यास से राज्य का सारा हाल समझाया। उन्होंने कहा कि वह अपनी बहू अंबिका और अंबालिका से बच्चे पैदा कराना चाहती हैं। व्यास ने कहा, माँ, मैं जन्म से ब्रह्मचारी हूँ, लेकिन अपनी माँ की बात सुनना मेरा कर्तव्य है, इसलिए आप जो कहेंगी मैं वो सुनूंगा। मैं उनका साथ नहीं दूंगा, लेकिन अपनी इच्छा से एक कॉस्मिक बर्थ की रचना करूंगा ताकि उनके गर्भ से बच्चे पैदा हों। एक दूसरे के विपरीत 2 सर्कल्स बनाए जाएंगे। एक सर्कल में व्यास और विपरीत सर्कल में अंबिका बैठेंगी। जब वह अपनी इच्छा से एक कॉस्मिक बर्थ की रचना कर रही है तो देखा कि व्यास जंगल में निवास करते हैं। वो आकार में भयानक है, पूरे शरीर बालों के साथ बहुत फ्यूरियस है। उसे देखकर अंबिका भयभीत हो गई और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ समय बाद यह प्रक्रिया पूरी हो जाती है। तब व्यास ने सत्यवती को बताया कि अंबिका ने प्रक्रिया के दौरान अपनी आंखें बंद कर ली थीं और अपनी गलती के कारण उसकी संतान अंधा पैदा होगा। उस मामले में क्या एक अंधा आदमी राज्य पर शासन करेगा? तभी सत्यवती ने इस बार अंबालिका को व्यास के पास भेजा। सत्यवती ने उन्हें पहले ही बता दिया था कि किसी भी हालत में अपनी आंखें बंद नहीं करनी हैं, लेकिन अंबालिका व्यास को देखकर सामान्य नहीं हो सकी। वह उसका रूप देखकर भय से कांप रही थी। व्यास कहते हैं कि उसके इस तरह हिलने से बच्चा कांपने की बीमारी पांडुरोग से ग्रसित पैदा होगा। सत्यवती फिर भी संतुष्ट नहीं हुई और उसने अंबालिका को व्यास के पास जाने के लिए कहा और उसे डरने से मना किया। अंबालिका भयभीत हो गई और उसने सत्यवती की जानकारी के बिना उसके स्थान पर एक दासी को भेज दिया, लेकिन दासी बड़ी वीरता और प्रसन्नता से बैठी रही। व्यास अपने सामने बैठी दासी को देखकर प्रसन्न हुए, जिसने साहसपूर्वक उनसे बच्चे को जन्म देने के लिए कहा और उसे गर्भवती भी कर दिया। व्यास द्वारा अंबिका से पैदा हुआ पुत्र धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली लेकिन अंधा था। हस्तिनापुर का राजा बनने का प्रथम अधिकार उसी का था। अंबालिका के पुत्र पांडुराज थे। वह शारीरिक रूप से कमजोर था, लेकिन तीरंदाजी की शिक्षा में वे निपुण थे। विदुर का जन्म एक दासी से हुआ था। वह मजबूत, बुद्धिमान था और हमेशा धार्मिकता के लिए खड़ा रहता था। इन तीनों की वजह से हस्तिनापुर का भविष्य बदलने वाला है। ये तीनों भीष्म के प्रिय थे। उन्होंने उन्हें बहुत अच्छे से पाला। उन्होंने उन्हें मार्शल आर्ट, हथियारबाजी, वेद और नैतिकता की शिक्षा दी। हमेशा भीष्म से दूर धृतराष्ट्र और पांडुराज के बीच कोल्ड वॉर होता था। उसके अंधे हो जाने के कारण उसका छोटा भाई उस राजगद्दी पर कब्जा कर लेगा जो उसे हमेशा के लिए मिलनी चाहिए थी। इसी प्रकार इस बात से कि अंधा व्यक्ति राजा बनेगा, इसीलिए पांडुराज भी उसे पसंद नहीं करते थे। दोनों के मन में एक दूसरे के प्रति अज्ञात घृणा पैदा हो गई। वे बड़े हो गए हैं। पहली संतान होने के कारण धृतराष्ट्र को असली राजा के रूप में ताज पहनाया गया। पांडुराज सेना प्रमुख थे, जबकि धृतराष्ट्र राजा थे। राज्य पर राजा पांडु का शासन था। यह एक सर्वविदित रहस्य था। उसी समय गांधार देश में भीष्म को पता चला कि राजा के परिवार ने लोगों को बंदी बना लिया है और उन्हें यातना दी जा रही है। गांधार देश ही हमारा वर्तमान अफगानिस्तान है। यह जानकर भीष्म युद्ध करने के लिए गांधार देश में गए, उन्हें हराया, उस राज परिवार के राजा और उनके 100 बच्चों को बंदी बना लिया और उन्हें बंदी बनाकर हस्तिनापुर ले आए। युद्ध के बाद युद्धबंदी के रूप में पकड़े गए लोगों को नहीं मारते, उन्हें भोजन करना चाहिए। लेकिन भीष्म ने सोचा कि जो लोग लोगों को इस तरह यातना देते हैं उन्हें जीवित नहीं रहना चाहिए। उन 101 लोगों को एक बड़े कुएं जैसी जेल में डाल दिए। भीष्म ने कहा, मैं तुम में से प्रत्येक को प्रतिदिन केवल एक मेटू चावल दूंगा, भूखे मर जाओ। बूंद नतिरिशमें थी। फिर उन बंदियों में गांधार देश के राजा सुबल भीष्म से बोले, मैं और मेरे 100 पुत्र 101 थे। यदि हमें आपकी 101 चावल पर्याप्त नहीं लगी तो हम सिकुड़कर मर जाएंगे, परंतु जो कोई अंत में बचे उसे छोड़ दे, क्योंकि जिसने आपके 99 भाइयों और पिता को आपकी आंखों के सामने मरते देखा है वह फिर अपराध न करेगा। सुबल ने भीष्म से पूछा, कृपया हम में से अंतिम को भी छोड़ दें। भीष्म ने कहा, ठीक है। यह भीष्म की सबसे बड़ी भूल थी। वह एक छोटा सा शब्द महाभारत के साथ कुरुक्षेत्र युद्ध का कारण बना। भीष्म ने इस नियम का उल्लंघन किया कि किसी भी परिस्थिति में शत्रु पर दया नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, अभी एक बेहद दिलचस्प कहानी पढ़ी। क्या आप यकीन करेंगे कि यह एक आदमी की जिंदगी बदल देगी? क्या आप मानते हैं कि अपने बच्चों को वह कहानी पढ़कर ही वे जीवन के लिए आवश्यक मूल्य सीख जाएंगे? क्या आप मानते हैं कि सिर्फ एक कहानी पढ़ने से आपको जीवन में आ रही किसी भी समस्या का समाधान मिल जाएगा? हाँ, यह संभव है। केवल मानव जाति के इतिहास में अब तक बताए गए सबसे महान महाकाव्य के साथ यह महाभारत है। यह कहानी किसी सुपरहिट फिल्म से 100 गुना बेहतर है। यह एक चुनौती है। विक्रमादित्य के शब्दों में लिखी गई महाभारत की पूरी कहानी 2 भागों में पुस्तक और ई-बुक के रूप में अमेज़न
और 43 ऑनलाइन स्टोर्स पर उपलब्ध है। यह किताब दुनिया भर में 54 भाषाओं में उपलब्ध है। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं, तुरंत ऑर्डर करें, क्योंकि यह सिर्फ एक किताब नहीं है, यह वो पुस्तकालय है जिसकी आपको अपने जीवन के लिए आवश्यकता है। उस रात इन 108 बंदियों को सैनिकों ने 108 मेटू चावल दिए। तब सुबल ने उसके 100 पुत्रों को बुलाया और कहा, पुत्रों, हमने लोगों पर अत्याचार किया है और इससे भी बदतर भीष्म से पूछा, हमें भूखा रखो और हमें मार डालो, लेकिन उसने वादा किया कि वह हम में से अंतिम को भी बख्श देगा। तो जो आखिरी व्यक्ति बचेगा वह हम में से सबसे बुद्धिमान होगा। उसे भीष्म के परिवार, राज्य और सब कुछ नष्ट करना होगा। जो चाहता था कि हम भूखे मरें, उसके परिवार में कोई भी चावल न खाए। उन्हें उतना ही कष्ट सहना पड़े जितना इतिहास में किसी को भी सहना न पड़ा हो। ऐसा करने के लिए शारीरिक शक्ति पर्याप्त नहीं है, क्योंकि हम शारीरिक शक्ति से भीष्म को नहीं हरा सकते। मन की ताकत से ही हम जीत सकते हैं। तो आज मैं आप सभी को एक टेस्ट दूंगा। तुम में से जो भी परीक्षा में उत्तीर्ण होगा, मैं उसे ही ये 101 चावल भोजन के रूप में दूंगा। उन्होंने कहा कि बाकी सभी को अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अब हम सभी के पास प्रत्येक चावल के लिए है। सुबल ने कहा कि तुम में से जो कोई भी चावल के बीच से धागे को 2 टुकड़ों में तोड़े बिना निकाल सकेगा, मैं उसे बुद्धिमान समझूंगा और ये सारे चावल दे दूंगा। हर कोई कोशिश कर रहा था, सबके जोड़ टूट रहे थे। इन सबके बीच एक छोटा भी है। उसने अपने पास से एक छोटी सी पाइप जैसे एक नाला उठा ली। पाइप के एक तरफ उसने चावल की चक्की लगाई और दूसरी तरफ एक चींटी के पैर में धागा बांधकर पाइप में डाल दिया और दूसरी तरफ अपनी उंगली से उसे बंद कर दिया। चींटी के लिए कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए नली के दूसरी तरफ का चावल चबाकर बाहर आ गई। उसने चावल को टुकड़ों में तोड़े बिना ही बीच से धागा निकाल कर दिखाया। उसके पिता की खौशी का ठिकाना नहीं था। यह सोचकर कि वह अकेले ही हमारे 100 लोगों का क्रोध को शांत कर सकता है, उसने सभी चावल की एक गांठ बनाई और उस गांठ को अपने बेटे के मुंह में डाल दिया। उस पुत्र का नाम शकुनी है। शकुनी बहुत बुद्धिमान था। किसी भी व्यक्ति को देखकर उसकी खूबियों और कमजोरियों का तुरंत अंदाजा लगाता था। वह अपने धीमे शब्दों से किसी को भी बदल सकते हैं। कुछ ही हफ्तों में उन भाइयों की एक के बाद एक मृत्यु हो गई। अंत में केवल पिता शुभल और पुत्र शकुनी ही बचे। तब सुबल ने बेटे को बुलाया और कहा, शकुनी, हमारी आंखों के सामने मर गए। वह जो हम सबकी मृत्यु का कारण बना कभी जीवित न रहे। मैं भी मर जाऊंगा, आप आखिरी बचोगे। लेकिन समय किसी भी घाव को भर देता है, हम सबके शत्रु को भी। जब तुम मुक्त होकर हमारे राज्य में जाओगे, तब तुम्हें जो सुख मिलेगा उसके कारण तुम भूल सकते हो। तब हमारी मृत्यु व्यर्थ होगी। तो मैंने निर्णय ले लिया है। उसने शकुनी का पैर पकड़कर मुस्कुराते हुए शकुनी की ओर देखते हुए कहा, है मैं तुम्हारा पैर तोड़ दूंगा। आज से तुम अपंग हो जाओगे, तुम लंगड़ा कर चलोगे। अब से तुम लंगड़ा कर जो भी कदम उठाओगे वह तुम्हें हमारे क्रोध की याद दिलाएगा। उसने जल्दी से अपना पैर घुटने के पास से वापस खींच लिया। तब शकुनी दर्द से चिल्लाता है। तब कहा, मैं भी आज मर जाऊंगा। मरने के बाद मेरी दाहिनी जांघ की हड्डी निकालकर पत्थर पर घिसना और उनसे पासे बनाना। मेरी शक्ति उन पासों में निहित होगी। आप जिस नंबर पर गिरना चाहेंगे गिर जाएंगे। वे पासे तुम्हारी बात सुनेंगे। वह यह कहकर मर गया। शकुनी ने अपने पिता के पैर से एक हड्डी निकाली और बहुत देर तक सोचने के बाद उस हड्डी को एक पत्थर पर रगड़ने लगा। अगर मुझे तुरंत गुस्सा आ जाए तो मैं पहले ही हार जाऊंगा। मौका आने तक इंतजार करूंगा। जब वह आया तो बदला लूंगा। उसने सोचा कि उसे वहीं रुकना चाहिए और एक योजना के अनुसार राज्य को थोड़ा थोड़ा करके जहर देना चाहिए। वादे के अनुसार भीष्म ने शेष शकुनी को जाने दिया, परंतु उन्होंने सोचा कि गांधार देश से कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। एक ही रास्ता है कि कुछ महीनों के बाद गांधार देश में जाकर शकुनी की छोटी बहन गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया जाए। गांधारी को उसके सामने बैठाकर कहा, गांधारी, हमारे राज्य के राजा धृतराष्ट्र बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान और धर्मात्मा हैं। उन्होंने अपने बारे में कई बड़ी बातें कही। अंत में कहा गया कि लेकिन वह अंधा है। तब शकुनी क्रोधित हो जाता है कि पहले सारी अच्छी बातें कहता है और फिर अंत में कहता है कि वह अंधा है। उन्होंने भीष्म से कहा कि मेरी बहन को एक अंधे आदमी से शादी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। गांधारी तुरंत उठकर कमरे में चली गई और दरवाजा बंद कर लिया। सबके वहां जाते ही उसने दरवाजा नहीं खोला तो जोर से दरवाजा खटखटाया। उसे देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि उसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी। जब शकुनी से पूछा गया कि यह क्या है, जबकि भीष्म कह रहे थे कि तुम्हारा होने वाला पति ऐसा होगा वैसा होगा, तब मैंने उन्हें अपने पति के रूप में कल्पना की थी। इससे पहले कि वह कहे कि वह अंधा है, मैंने तय कर लिया कि वह मेरा पति है। ऐसे महान प्राणी के लिए दृष्टि का अभाव एक छोटा सा दोष है।
इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसमें कोई दोष न हो। जो दुनिया मेरे पति को नहीं दिखती वह मेरी भी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। यह मेरे पति के प्रति मेरे प्रेम का प्रतीक है। यह कहकर वह भीष्म के साथ हस्तिनापुर के लिए प्रस्थान कर गई। शकुनी का गुस्सा और भी बढ़ गया। वह मौके का इंतजार कर रहा था। दोस्तों, अगले एपिसोड में कंटेंट नेक्स्ट लेवल होगा। डोंट मिस इट। चलो अगले शनिवार इसी समय फिर मिलते हैं। मेरी महाभारत पुस्तक अभी ऑर्डर करें। इस वीडियो के नीचे विवरण में लिंक दिए गए हैं। साथ ही अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। तब तक ध्यान रखें। अलविदा।